मुझे एक बात की समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या आप कोशिश करेंगे मुझे भी थोड़ा सा समझाने की? क्योंकि अक्सर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों के साथ जुड़ता हूँ और जो लोग कमेंट करते हैं उन सब लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ, और जिनके कमेंट अच्छे और वेल सजेस्टेनेबल होते हैं उनको रिप्ले भी करता हूँ मैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं थोड़ा सा एक सिचुएशन को एक्सेस कर रहा हूँ, कंडीशन को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें थोड़ा सा अपना रोल निभाएं और बताएं कुछ कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा या नहीं। बात मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की करने जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन और ख़ास करके अपने गांव जहाँ से मैं हूँ। बेसिकली मैं तो जट गली पंचायत से हूँ और तहसील पड़ती है राजगढ़। आज की बात नहीं, पिछले 5 या 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 10 साल पहले उठा के देख लो आप। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और ब्लॉक डेवलपमेंट जो हमारा ऑफिसेज हैं, जो जिनका काम होता है गांव में, खास करके लोगों का एक तो वो रोजगार का माध्यम भी है, और दूसरा आप सब जानते हैं कि ब्लॉक का अक्सर डेवलपमेंट के रिलेटेड लोगों के साथ ही आम जो है डेली का उठना बैठना रहता है और बातचीत रहती है। अभी मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि मेरी पोस्ट पे एक कमेंट किया था किसी ने कि भाई साहब, आपको पता है कि गांव में आज भी पीएम किसान समृद्धि योजना के नाम पे कितने लोगों ने गलत तरीके से अकाउंट दे के पैसे लिए हैं। एक तो ये कमेंट था। एक था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आते हैं गांव में, जो गांव के लिए सेक्शन होते हैं, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम आए दिन लगते रहते हैं। और ये मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि जब मैंने एक वीडियो अपडेट किया था, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस हिसाब से वहाँ पे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके एक अधिकारी को वहाँ पे दबोचा है रिश्वत लेते हुए, उसके बाद जब मैंने वीडियो अपडेट की तो कई लोग तो दुखी दिखे कि भाई साहब, आपको ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। आप शायद व्यूअरशिप के लिए बना रहे हैं, आपको शायद कमाई हो रही है तभी बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट किसी को समझ ही नहीं आए भैया। एक्चुअल अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो तब समझ आएगी ना। आप सोचोगे कि मैं व्यूअरशिप के लिए वीडियो बना रहा था, मुझे कुछ पर्सनल रंजिश थी किसी स्पेशली इंडिविजुअल के साथ, जिनके बारे में जिनको आज अरेस्ट किया गया, या क्या उनके मतलब क्या इश्यूज थे, किस बात पे उनको अरेस्ट किया गया, उस पे मुझे कुछ मतलब नहीं था। लेकिन मैटर जो कंसर्न मैटर है वो ये है कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रेड की है, और रेड के बाद उन्होंने किसी को जो है रंगे हाथ पकड़ा है, जहां तक ये जानकारी आई हमारे पास। लेकिन मेरी उस वीडियो के बाद नीचे जो है, खास करके गरीब लोग, जो हमारे जैसे दिहाड़ीदार लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं, हम उतने ज़्यादा रईस आदमी नहीं हैं भैया, आम लोग हैं हम। और वहीं से कुछ आम लोग जो हैं मेरी उस वीडियो पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब, करप्शन जो है आज भी उसी लेवल से जैसे 10 साल पहले थी। खास करके जो नई तहसील अपग्रेड हुई गांव देहात में, वहाँ पे जो अधिकारी जाते हैं उनका वे ऑफ टॉक, बोलना चलना, और खास करके जो लोग आम वहाँ पे जाते हैं अपने कामकाज को लेके, कामकाज कराने सब कुछ, तो हमेशा उनकी शिकायत आती रहती है कि उनका जो है अधिकारियों का उनके साथ काम करने को लेके बिल्कुल तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और साथ में कई लोगों ने कई मेरे भाइयों ने उस पर कमेंट किया कि भाई साहब, जो अमाउंट 150 160 अराउंड पीएम का जो है आवास योजना का आता है, उसमें तो सीधा सीधा पत्ती जाती है, मोटा पैसा जाता है, जो आज तक पता नहीं चला कि वो कौन खाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट वाले खाते हैं, या जो अधिकारी हैं वहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल के वो खाते हैं, या कौन खाता है, सब जो, लेकिन खाते हैं पक्का है, ये सब कंफर्म हो रहा, खाते हैं, क्योंकि लोग खुद बोल रहे हैं और कई बारी ये बातें निकल के आई भी आगे। लेकिन हमें ऐसे इंस्टीट्यूट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, खास करके जो आजकल ये भाई रेड शेड हमारे सबसे पहले
लोगों के समझ में ही नहीं आती थी। मेरे मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मैटर किसी को समझ नहीं आता था पहले, क्योंकि हम लोग आरटीए तक सीमित सीमित थे कि आरटीए करनी है। आरटीए के बाद फिर डिपार्टमेंट ने आपको कई लंबे टाइम तक खींचते रहना, फिर आरटीए का जवाब नहीं मिलना, तो वो थक जाता था बंदा जो आरटीए करता था। लेकिन आज जो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को रेड पड़ी और किसी को सच में पकड़ा, और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि इतना बड़ा कुछ घोटाला हो रहा है। अभी इस पे क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसी बातें आ रही है। तो अब जो आम जनमानस है, जो गरीब लोग हैं, आज जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गांव में रहने वाले, उन सब के बीच में थोड़ा सा हिम्मत आई है। बोल कोई नहीं पा रहा है, हिम्मत आई है, मतलब बोलने का अब भी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि सोचते हैं शायद भैया बिगड़ जाएगी, वो तो रिश्तेदार हैं, उनकी दोस्ती तो बड़े लोगों के साथ है, हो सकता है कल आपको कहीं और ना जाके किसी बात पे है भारी पड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। बस हाँ, विजन पॉजिटिव रखो। और अगर आपको जब कहीं भी कुछ भी बुरा लगता है, वो आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपका सच्चा चाचा हो, कुछ भी हो, मैं नहीं मानता इस बात को गलत बोलना सीख लो। जब आप गलत को गलत बोलना सीख लोगे तो आपके राइट्स जो है, आपके हक हकूक जो है, वो हमेशा आपके कोई छीन नहीं पाएगा। किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको आपके साथ ऐसा कुछ कर दे। बात मैं वहाँ पे पूछाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू की थी। जो पीएम आवास जो योजना है, जो घर के जो पैसे आते हैं, उसमें जो कटौतियाँ होती हैं, मेरे को कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो कान सा आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है कि कुछ लोग अब एक्टिव हो गए हैं। कई उन्हें मेरे को पर्सनल मैसेज किए थे, और वीडियोस, और उनके पास प्रूफ भी हैं कि शायद उनके पास ऐसे कुछ मतलब सबूत हाथ चढ़ गए हैं कि शायद आने वाले टाइम में जल्दी ये भी एक खुलासा हो जाएगा कि क्या पीएम आवास योजना के जो पत्ती चल रही है आज के टाइम में, जो कमेंट में आप लोग बता रहे हो, वो क्या रियलिटी है। अगर रियलिटी है तो जितना जल्दी आने वाले समय में भी इनके ऊपर भी अगर हम डिबेट करेंगे तो समझ लो कि बात बढ़ने वाली है। और हाँ, मुझे प्रेशराइज करना या मुझे थ्रेट देने से बेहतर है अपने सिस्टम को सुधारने की कोशिश करिए। एक गरीब बंदे को आप डरा के क्या करोगे? क्या है इसके पास? क्या संपत्ति है? कुछ नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली थैला लेके। वो मोदी जी की पुरानी कहावत है, खाली झोला लेके आए थे, खाली झोला लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं है। वही बात है। तो मेरे ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं करो, बल्कि सिस्टम में अगर कुछ भी आपको दिखता है खराबी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन चिन्ह करो, सारे एकजुट होकर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करो। तभी जाके ये करप्शन एक जब गांव से खत्म होगी, उसके बाद देश से भी खत्म हो जाएगी।